हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज़ ये सीरीज़ जो है ये आपके ऑल बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए शुरू की गई है। इसमें अभी हमने दो तीन टॉपिक कवर किए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, और अब हम अपना नाउन का टॉपिक कवर कर रहे हैं। अब ये जो टॉपिक्स हैं गाइज़ ये आपके आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, मेंस, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस दोनों, और एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आते हैं। तो आप इससे करीबन करीबन अपने 5 से 6 एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हो, और ये आपकी हर बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये सारे ना बिट्स एंड पीसीज में ये सेशंस हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से आपको हर चीज़ में समझा रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से, ताकि छोटे से छोटी डाउट भी आपका क्लियर होता रहे। तो गाइस अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको लग रहा है इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपने बैंकिंग महापैक एग्जाम के बारे में। गाइज ये एक हमारा ऐसा कोर्स है जो हमने वही एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए लॉन्च किया है। इसमें आप सिर्फ एक एग्जाम नहीं गाइज, इसमें आप मल्टीपल एग्जाम टारगेट कर सकते हो। और बच्चे कई बार सोचते हैं सर क्या आईबीपीएस एसबीआई से अलग है क्या? देखो गाइस जो डिफरेंस है ना वो पेपर के स्ट्रक्चर में और डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा होता है, लेकिन जो बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक सिलेबस है, वो चेंज नहीं होता। और अगर आपको पता है तो ये सारे एग्जाम आईबीपीएस ही कंडक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल में डिफरेंस रहता है, बाकी सब सेम रहता है। तो आप इन सभी टॉपिक, सभी एग्जाम्स को, उनके लिए जो सभी टॉपिक काम यूज़फुल है, आप इनको टारगेट कर सकते हो इस एक कोर्स के साथ। इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के, क्वांट्स के, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के और इंग्लिश के, सभी के। ठीक है, और ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, ये मेंस के लिए, इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पार्ट भी है। तो आपको बताता हूँ गाइस आप कैसे एनरोल कर सकते हो इसमें। आपको क्या करना है, आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको सर्च करना है edutap.in। edutap.in आप सर्च करोगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाओगे। यहीं पे ऊपर में ही आपको, यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो पहला ही जो कोर्स है बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक करो। नीचे स्क्रॉल करोगे आप अपने बैंकिंग महापैक एग्जाम पे आ जाओगे। इस पे हम फ्लैट 70% ऑफ ऑफर कर रहे हैं इस टाइम पे। गाइस धीरे धीरे ये क्या होगा, ये सेल और ये कूपन सारे चले जाएंगे, फिर ये बहुत महंगा हो जाएगा। तो अभी इस पे 70% ऑफ चल रहा है एंड द कूपन कोड इज कैपिटल विक्ट्री। ठीक है, तो यू कैन अवेल दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे, क्योंकि इसमें आपको यूट्यूब की वेट नहीं करनी पड़ेगी, इसमें आप अपने स्पीड से, अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को चला सकते हो। सो कम जॉइन अस एंड गेट बेनिफिटेड इन दिस जर्नी। तो चलिए गाइज, ये था हमारा बैंकिंग महापैक का एग्जाम। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने टॉपिक शुरू किया था नाउन्स। नाउन्स याद है गाइज क्या होते थे? एन फॉर नाउन्स, एन फॉर नेम्स। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर बेसिकली नाउन्स। फिर मैंने आपको नाउन्स की 5 क्लासिफिकेशन समझाई थी। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो सब यूज कर सकते हैं उस ग्रुप में। प्रॉपर जो किसी एक का होता है, जैसे बॉय कॉमन नाउन, रोहित प्रॉपर नाउन। ठीक है, इंडिया प्रॉपर नाउन, जबकि कंट्री कॉमन नाउन। फिर था सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। फिर मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक रूल क्या था, हम नाउन में क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं। लेकिन मैं फिर हमने 3 एक्सेप्शन बताई थी कि अगर किसी वर्ड के एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड आ जाए तो फिर एस की जगह क्या ऐड किया जाता है? ई एस। सेकेंड था अगर किसी नाउन के एंड में वाई है और वाई से पहले अगर वॉवल है तो हम क्या ऐड करते हैं? एस, नॉर्मल यूनिवर्सल वाला। लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो हमें क्या ध्यान रखना है? फिर हमें वाई को रिप्लेस करना पड़ता है आई ई एस के साथ, जैसे लेडी लेडीज, कंट्री कंट्रीज, बेबी बेबीज। ठीक है, सिटी सिटीज। लेकिन अगर वाई से पहले वॉवल हो, जैसे बॉय, अब बॉय में भी तो वाई वाई है एंड में और उससे पहले वॉवल है, लेकिन बॉय का बॉयज। ठीक है, टॉय का टॉयज। और लास्ट हमने एक्सेप्शन किया था किसी नाउन के एंड में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, फिर हम यूज करते हैं वी ई एस, जैसे हाफ का हाफ्स, काफ का काफ्स, लाइफ का लाइव्स, नाइफ का नाइव्स, वाइफ का वाइव्स। तो एफ या एफ ई आता है तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं? वी ई एस। अब ये बेसिक रूल थे गाइस जो आपको समझने थे कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जिसको नहीं पता उसके लिए काम आएंगे, जिसको पता है इट्स वेल एंड गुड। चलिए नेक्स्ट थी गाइस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या था गाइस? काउंटेबल
जिनको गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता। अब ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन मैंने कल एक्सप्लेन किया था इतना इजी नहीं होता। जैसे मैंने बताया था मनी, मनी को आप सोचते हो काउंटेबल बट दैट इज अनकाउंटेबल, और जबकि मैंने बोला स्टार्स, स्टार्स को आप सोचते हो अनकाउंटेबल जबकि वो होते हैं काउंटेबल। तो कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई नाउन सिंगुलर है, सॉरी कोई नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? उसमें आपको ये देखना होता है कि वो सिर्फ अपनी सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या उसको प्लूरल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो रू कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर किसी नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स वो काउंटेबल नाउन होगा। और अगर उसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ सिंगुलर में ही रहता है, तो वो होगा अनकाउंटेबल। जैसे मनी, मनी का प्लूरल नहीं होता, मनीज नहीं बोलते ना, तो मनी इज अनकाउंटेबल। जबकि स्टार, स्टार का प्लूरल क्या होता है? स्टार्स। हाँ जी, दैट इज काउंटेबल। हाँ जी गाइस, गैस, गैस वर्ड का बताओ, गैस काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अब गैस सुन के तो क्या दिमाग में आ रहा है? सर गैस मतलब धुआं, धुआं, वो कहाँ से काउंटेबल होगा, ये तो अनकाउंटेबल है। गाइस मैं वही कहता हूँ, आपने वर्ड की पिक्चर मत बनाया करो, मैंने जो लॉजिक दिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। गैस का प्लूरल गैसेज नहीं होता। देखो अलग अलग तरह की गैसेज होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस, सल्फर, पता नहीं कितनी, राइट? तो अलग अलग तरह की गैसेज होती है ना। जो ये जो वर्ड है गैस, ये तो काउंटेबल है, ठीक है। बेशक वो जो उसके स्टेट ऑफ फॉर्म है वो गिनती नहीं कर सकते, लेकिन जो वर्ड गैस है वो तो काउंटेबल है। देर आर मच गैसेस या देर आर मेनी डिफरेंट गैसेस इन आर एटमॉस्फेयर। अब ये चीज़ है जो आपको सीखनी पड़ेगी। देर आर मेनी डिफरेंट गैसेस इन आर एटमॉस्फेयर, लेकिन देर इज मेनी स्पेस या देर इज मच स्पेस इन द एटमॉस्फेयर? देर इज मच एम्प्टी स्पेस या मच स्पेस इन द एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर में बहुत जगह खाली है। तो आपको ये देखना होता है कि वो वर्ड सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। ये थे आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। फिर हमने किया था एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं गाइस? वो जो इमेजिनरी वर्ड्स होते हैं, अनरियल वर्ड्स होते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, फीलिंग्स के जो नाम होते हैं, ब्रदरहुड, मैनकाइंड, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, ये क्या होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं गाइस? वो नाउन्स, वो चीज़ें जो हमें नेचर से, मटेरियल, मटेरियल क्या होता है गाइस? पदार्थ। तो वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, सल्फर, फास्फोरस, वाटर, एयर, ये सब क्या हैं आपके मटेरियल नाउन्स। तो जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं आपके मटेरियल नाउन्स। और जो इमेजिनरी होते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और लास्ट में हमने किया था कलेक्टिव एंड कंपाउंड। कलेक्टिव जो बहुत सारी एंटिटीज को एक शब्द में जोड़ देते हैं, कलेक्शन में बात करते हैं, जैसे स्टाफ, कमेटी, फैमिली, टीम, जूरी, पैनल, बोर्ड, ब्यूरो, ऑडियंस, ये सब क्या है आपके कलेक्टिव नाउन्स। और कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं गाइस? जब एक से ज्यादा वर्ड से जुड़ के एक नाउन बनता है। जैसे एक होता है फादर, फादर क्या होता है? पिताजी। लेकिन एक होता है फादर इन लॉ, ससुर जी। तो फादर इन लॉ, वर्ड 3 है लेकिन इंसान कितने हैं? एक। तो ये बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन्स। तो ये यहाँ तक हमने 5 कैटेगरी सीखी थी, 5 क्लासिफिकेशन सीखी थी कि नाउन को हम किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउन को हम 5 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं: कॉमन प्रॉपर के बीच में, सिंगुलर प्लूरल के बीच में, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बीच में, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल के बीच में, कलेक्टिव और कंपाउंड के बीच में, ठीक है। चलिए, फिर मैंने आपको ये बताया था कि जाने से पहले बस एक रूल आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो होते हैं ना गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, उनको प्लूरल में यूज नहीं किया जाता नॉर्मली, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते, ये नहीं बोलते इन्फॉर्मेशन, हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हम ये नहीं बोलते कि ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स, स्टोन, आयरन, कॉपर, जिंक, सल्फर, इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता गाइस, याद रखना। ब्रेड, राइस, व्हीट, वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सॉल्ट, स्टोन, ब्रिक, मार्बल, ठीक है, ये प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होते, ये सिंगुलर ही रहते हैं हमेशा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स को हम प्लूरल में यूज नहीं करते, दे ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। हाँ, ये हो सकता है कि पीसेस ऑफ एडवाइस या अ लॉट ऑफ एडवाइस या एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, हम ये बोल सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, या जैसे ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ये बोला जा सकता है। आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, लेकिन इनको प्लूरल में कभी यूज नहीं किया जा सकता है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। चलेगा इस नेक्स्ट, अब चलते हैं कुछ नए तरह के, कुछ मतलब एक्सेप्शनल नाउन्स पे। अब ये वो नाउन्स है गाइस जो अपनी
जब इनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये नॉर्मल वो वाले रूल फॉलो नहीं करते जो मैंने कल आपको बताए थे। ये अपने खुद के रूल फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलियन नाउन्स हैं, ये फॉरेन नाउन्स हैं। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, स्पेनिश से लिए गए हैं, कुछ इटालियन से लिए गए हैं, कुछ रोमन से लिए गए हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड हैं, और जब ये दूसरी लैंग्वेजेस के हैं तो इनका प्लूरल भी उसी लैंग्वेज में बनता है। जैसे अब देखना, मैं आपको कुछ कुछ पिक्यूलियर से वर्ड कराता हूँ गाइस, इनका मीनिंग आपको देखना है गाइस। कुछ तो वोकैबुलरी के लिए आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। तो इनका मीनिंग मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, ये आपका होमवर्क है कि इन वर्ड्स में जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, डिक्शनरी खोलो, उसका मीनिंग समझो, नहीं समझ आए मुझसे पूछो, ठीक है। लेकिन कुछ एफर्ट करो तभी कुछ सीखोगे। बिना घर बैठे अब सिर्फ वीडियो देखने से या कथाएं सुनने से नहीं इंग्लिश आती, उसमें खुद का एफर्ट डालना पड़ता है। मैंने फर्स्ट डे क्या बोला था, डेली कुछ पढ़ा करो, डेली रीडिंग हैबिट बनाओ, उसके बिना ये पेपर क्लियर नहीं हो पाएंगे आपके, ठीक है। तो पहला जो कैटेगरी है, जो एक्सेप्शनल नाउन्स है, जो फॉरेन वर्ड्स हैं, जो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेजेस से ही बोरो किए गए हैं। अब उनमें कुछ हैं गाइस, देखना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं पहले तो जो जिनके एंड में यूएम आता है, जब उनको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो यूएम का क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक है। जैसे अडेंडम, अडेंडम का प्लूरल होता है अडेंडा। डेटम, डेटम होता है अ पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और प्लूरल बनता है डेटा। डेटा को आज तक आप क्या मानते थे गाइस, सिंगुलर या प्लूरल, सच बताना फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। डेटा को आप आज तक क्या समझते आए थे, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर सोचते थे ना, लेकिन याद रखना डेटा इज प्लूरल ऑफ डेटम। इरेटम, इरेटा। कोरिजेंडम, कोरिजेंडा। फिनोमिनन सुना है, फिनोमिना, ये रहा देखो, फिनोमिनन, फिनोमिना, ये सुना होगा आपने, जो सुना है वो आपको याद रहता है। मीडियम, मीडिया। सेनेटोरियम, सेनेटोरिया। स्टेडियम, स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया भी होता था पहले, अब स्टेडियम का स्टेडियम्स भी होने लगा है। अब स्टेडियम्स भी यूज हो जाता है, इंग्लिश में भी यूज होने लगा है वर्ड ये। मेमोरेंडम, एमओयू बोलते हैं ना कि इन दो कंट्रीज के बीच में एमओयू साइन हुआ है, या दो कंपनीज के बीच में एमओयू साइन हुआ है। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक होता है मेमोरेंडम और एक से ज्यादा होते हैं मेमोरेंडा। फिनोमिनन, फिनोमिना। डिक्टम, डिक्टा। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, ठीक है। फिर ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने सिंपल एस लगा के चेंज होते हैं, असाइलम, असाइलम्स। म्यूजियम, म्यूजियम्स। प्रीमियम, प्रीमियम्स। फॉरम, फॉरम्स। पेंडुलम, पेंडुलम्स। क्राइटेरियम, सॉरी क्रेमेटेरियम, क्रेमेटोरिया, ठीक है। तो ये हैं गाइस जो यूएन एंडिंग वर्ड्स हैं और जो चेंज हो जाते हैं। इसमें एक वो भी क्राइटेरियन, अब देखो अन ओ एन वाला यूएम वाला लिख लो या ओ एन वाला लिख लो, ऐसे भी लिख लो। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो ओ एन वाले भी हैं, जैसे क्राइटेरियन, ठीक है। क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, और क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया। कैसी जो मैं एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखवाता हूँ ना आपको, ये लिख लिया करो नोट्स में, अपने हाथ हैंड रिटन नोट्स में। वैसे तो आपको ये मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ये पीडीएफ यूं की यूं मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। तो कम जॉइन अस इन द टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फाइंड ऑल दीज पीडीएफ्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ठीक है। फिर सेकंड हमने देखा गई कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में आई एस आता है, और आई एस से वो जब प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो आई एस की जगह क्या बन जाता है, ई एस बन जाता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा, ओ एन या यू एम एंडिंग वर्ड चेंज होते हैं कुछ ऐसे ए में, फिर आई एस एंडिंग वर्ड्स चेंज होते हैं ई एस में, जैसे ओएसिस, ओएसिस। एनालिसिस, एनालिसिस। क्राइसिस, क्राइसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। बेसिस, बेसिस। थीसिस, थीसिस, ठीक है। हाँ जी गाइस, कोई और वर्ड याद आ रहा है आपको जो ऐसे चेंज होता है, जैसे एक्सिस, एक एक्सिस होती है एक्सिस, और एक से ज्यादा एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। यस गाइस, और कोई वर्ड सोचो जिसके एंड में आई एस आता है। यस गाइस, आ रहा है कोई वर्ड ध्यान में जिसके एंड में आई एस आता है, देखना। बेसिस, बेसिस। तो ये जो आई एस एंडिंग वर्ड होते हैं ना कुछ, ये चेंज होते हैं ई एस में, ठीक है। तो ये था सेकंड कैटेगरी आपकी। और थर्ड है गाइस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम, जिनके एंड में मैं नीचे लिख रहा हूँ गाइस, यूएस आता है, और इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो यूएस की जगह क्या लग जाता है, आई, सॉरी आई लग जाता है, आई एस कह रहा हूँ, सिर्फ आई लग जाता है। यूएस की जगह पे क्या आ जाता है, आई आ जाता है, ठीक है। जैसे देखना गाइस, रेडियस, रेडियाई, ठीक है। लोकस, लोकाई। फोकस, फोकाई। एल्यूमिनस, एल्यूमिनाई। सिलेबस, सिलेबाई। कैक्टस, कैक्टाई। सुना है? हाँ जी गाइस, फिर ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, जैसे लेक्यूना, लेक्यूने। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया तो मैंने लिखवाई दिया था आपको। फिनोमिनन, फिनोमिना,
ठीक है, ये उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, क्राइटेरियन और ये ओएन वाले, इसी में जो हमने किए थे इधर वाले में। फिर ये आईएस वाले, यूएस वाले, यूएस किस में चेंज होते हैं, आईएस में। कैक्टस कैक्टाए, फोकस फोकाए, लोकस लोकाए, ठीक है, स्टिमुलस स्टिमुलाए, सुना है एग्जाम्पल स्टिमुलस, ये दिया हुआ है क्या, नहीं। तो कुछ जो और कोई वर्ड आ रहा है तो कहीं चैट बॉक्स में बताना। स्टिमुलस का प्लूरल क्या होता है, स्टिमुलाए। मंजी, सिलेबस सिलेबाए, एल्यूमिनस एल्यूमिनाए, किया है ना स्कूल में तो हमने, सिलेबस सिलेबाए। और फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे जो अलग से ही चेंज होते हैं, अपने खुद के रूल हैं, जैसे फॉर्मूला फॉर्मूली, ऑक्स का ऑक्सिस नहीं ऑक्सन बनता है, टूथ का टीथ, फुट का फीट, चाइल्ड का चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं होता, मैंने बहुत बच्चों को देखा चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, चिल्ड्रन खुद एक प्लूरल वर्ड होता है। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या बनता है, चिल्ड्रन। हाँ जी गाइज, पर्सन का प्लूरल क्या बनता है, पीपल, पीपल का पीपल्स नहीं बनाते, पीपल होता है प्लूरल ऑफ पर्सन। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं गाइज जो आपको ध्यान रखने हैं कि ये अगर यूज होते हैं तो इनका प्लूरल आपको याद होना चाहिए कि इसका प्लूरल ये नहीं होता, ये होता है। ठीक है, जैसे इंडेक्स, इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, इंडेक्सेस या इंडाइसेस। अब इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस नहीं, इंडाइसेस, अगर आपने नॉन मेडिकल पढ़ा है तो द लॉ ऑफ इंडाइसेस होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स आपको देखने को मिलते रहेंगे गाइस, जिनका प्लूरल आपको पता होना चाहिए बिफोर हैंड। ठीक है, तो ये फॉरेन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, जो कभी कभी एग्जाम में जिसमें कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये लिख लेना है, याद कर लेना है। अब चलते हैं गाइस कुछ ऐसे एक्सेप्शनल रूल्स पे नाउन्स के, जो आपको पता होने चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको इसमें इनको मतलब क्लियरली याद भी रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका यूज ऑफ पोजेसिव केस। पहले मैं आपको पोजेसिव केस क्या होता है वो बाद में समझाऊंगा, पहले आपको अपोस्ट्रॉफी समझाता हूँ गाइस। अपोस्ट्रॉफी क्या होती है, अपोस्ट्रॉफी आपने सुना होगा। ठीक है, ये जो हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, अब इन्वर्टेड कॉमास दो जगह पे लगते हैं गाइस। एक तो हम यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे इट इज को हम क्या लिख देते हैं, इट्स लिख देते हैं, राइट, ये अपोस्ट्रॉफी लगा के ऐसे। कैन नॉट को हम क्या लिख देते हैं, कांट लिख देते हैं। ठीक है, इज नॉट को हम क्या लिख देते हैं, इजंट लिख देते हैं। तो इज नॉट को शॉर्ट करके ये जो हम लिखते हैं ना, एक तो ये यहाँ पे यूज होती है अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, तो अपोस्ट्रॉफी का एक तो काम होता है वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट करना, ये तो शायद हमें पता भी होगा, हमने देखा भी है। लेकिन अपोस्ट्रॉफी का एक और पर्पज होता है, क्या बताना, ध्यान से सुनना गाइस, पोजेशन या फिर बिलोंगिंगनेस बताना। ठीक है, कि वो किससे बिलोंग करता है या उसका ऑनर कौन है। तो बिलोंगिंगनेस या पोजेशन, जैसे एग्जांपल सुनना गाइस, मैंने बोलना है रोहित की गाड़ी, रोहित की कार, कैसे बोलेंगे हम, रोहित्स कार, यही बोलते हैं। रीना का बैग, कैसे बोलेंगे हम, रीनाज बैग, राइट। तो अपोस्ट्रॉफी एस दूसरा किस लिए, पहली चीज यूज तो हमने क्या देखा इसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ब के लिए। लेकिन जो दूसरा यूज हमें समझना है, नाउन के साथ जो यूज होता है अपोस्ट्रॉफी, वो यूज होता है ऑनरशिप बताने के लिए, बिलोंगिंगनेस या पोजेशन बताने के लिए बेसिकली। जब मैंने बोला दिस इज रोहित्स कार, रोहित्स कार का मतलब क्या है, ये रोहित की गाड़ी है। रोहित की गाड़ी मतलब उस गाड़ी का ऑनर कौन है, रोहित है। तो समझ आ रहे हो, पोजेशन बता रहा हूँ कि वो किसका पोजेशन है, रोहित का। रीनाज बैग, रीनाज बैग का मतलब रीना का बैग, मतलब उस बैग के ऑनर कौन है, रीना है। तो अपोस्ट्रॉफी एस हम किस लिए लगाते हैं गाइस, अपोस्ट्रॉफी एस हम किस लिए लगाते हैं, ताकि हम पोजेशन बता पाए। तो नाउन में जब अपोस्ट्रॉफी लगती है ना, तो वो यूज होती है क्या बताने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए, ऑनरशिप दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है लिविंग बींग्स में गाइस। ठीक है, जैसे मैंने बोला रोहित की गाड़ी या रीना का बैग। लेकिन अब सुनना गाइस, अगर मैंने, चलो रोहित की गाड़ी तो मैंने बोल दिया, रोहित्स कार, लेकिन अगर मुझे बोलना है गाड़ी का इंजन, कार का इंजन, तो कैसे बोलेंगे कि गाड़ी का इंजन खराब हो गया है। हाँ जी, द कार्स इंजन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये द कार्स इंजन इज हैज ब्रोकन डाउन। हाँ जी गाइस, क्या बोलेंगे नॉन लिविंग चीजों में, कार्स इंजन। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ सर कार्स इंजन ही बोलेंगे, अब यही गलती मत करना गाइस। देखो, जब मैंने बोला रोहित की गाड़ी, रोहित्स कार, मतलब उस गाड़ी का ऑनर कौन है, रोहित, वो उसको खरीद के लाया, वो उसकी गाड़ी है। ठीक है, वो उसका पोजेसर है, उससे बिलोंग करती है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कार्स इंजन, कार्स इंजन का मतलब क्या हुआ,
कार का इंजन मतलब वो इंजन गाड़ी से मतलब गाड़ी उस इंजन की ऑनर है, वो खरीद के लाई है उसको। मतलब गाड़ी पहले बाजार गई होगी, दुकान पे खड़ी होकर जिसने पूछा होगा भैया कौन सा इंजन बढ़िया रहेगा, 2 लीटर वाला या 1.5 लीटर वाला, भैया ने 3 4 इंजन दिखाए, उसको जो पसंद आया वो डलवा के, ऐसा तो नहीं हुआ। तो मतलब देखो, लिविंग बींग्स नॉन लिविंग बींग्स के ऑनर होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग चीज दूसरी नॉन लिविंग चीज के ऑनर थोड़ी हो सकती है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आज के बाद याद रखना गाइस, ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए हम अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करते। ठीक है, तो सर कैसे बोलेंगे सर गाड़ी का इंजन, कार्स इंजन नहीं बोला जाता, क्या बोला जाएगा, इंजन ऑफ द कार। Okay, the car's engine is the car's engine has broken down, या the car's engine नहीं, कि the car's engine is not working properly, क्या बोला जाएगा, the engine of the car is not working properly। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि रूम का दरवाज़ा, तो हम रूम के दरवाजे को रूम्स डोर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोर ऑफ द रूम। काइंडली शट द रूम्स डोर, ये काइंडली शट द डोर ऑफ द रूम। अब ये थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि हमें इतना लंबा करके बोलने की आदत नहीं है, लेकिन अब आपको जब ग्रामर पढ़ रहे हो तो ये टेक्निकलिटीज़ ये समझ आनी चाहिए कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हम अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे बुक्स पेजेस नहीं, पेजेस ऑफ द बुक। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे फोन्स मेमोरी, मेमोरी ऑफ द फोन, फोन्स मेमोरी नहीं बोला जाएगा। फिर कन्फ्यूजन कहाँ होती है, अब वो समझना गाइस, जो तीसरी चीज़ है, देखो पहली चीज़ तो क्या थी अपनी लिविंग बींग्स, दूसरा क्या आ गया ऑब्जेक्ट्स, तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, इन दोनों के बीच का, ऐसे वर्ड्स जो ना तो लिविंग बींग है लेकिन ना नॉन लिविंग बींग है, ना तो वो कोई वस्तु है ऑब्जेक्ट है और ना ही वो कोई इंसान या कोई जीती जागती चीज़ है, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब ये होते हैं गाइस देखो जो हमने अपने मन से क्रिएट किए होते हैं। अब इनमें क्या होता है, क्योंकि ये ना लिविंग होते हैं और ना ही ये ऑब्जेक्ट होते, ना ही ये नॉन लिविंग होते हैं, तो इसमें इनको लिबर्टी होती है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई लिविंग बींग है नहीं, तो अब इंडिया में क्या लगाएं, देखना गाइस, अब इंडिया में आप दोनों चीज़ें बोल सकते हो। अब इंडिया में ये भी बोल सकते हो इंडियाज़ पॉपुलेशन, और आप ये भी बोल सकते हो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। समझ आ रही है चीज़, तो इसमें दोनों चीज़ें बोली जा सकती हैं, इंडियाज़ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट या द इंडियाज़ गवर्नमेंट या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों बोल सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स होते हैं उसमें आप दोनों लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला द कंट्रीज हीरोज या हीरोज ऑफ द कंट्री, दोनों बोल सकते हो आप, द कंट्रीज हीरोज या हीरोज ऑफ द कंट्री, क्योंकि कंट्री कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन कोई लिविंग बीइंग भी नहीं है। तो वो जो नाउन होते हैं ना गाइस, जो ना लिविंग होते और ना नॉन लिविंग होते, वो दोनों यूज कर सकते हैं। अब उसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया देखना, जब कोई लिविंग बीइंग है जैसे द रैट्स टेल्स, द मैन्स हैंड्स, उसमें अपोस्ट्रोफी लग जाती है। कोई नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, पर्सोनिफाइड चीज़ों को बात करता है, जैसे ड्यूटीज कॉल, इंग्लैंड्स हीरोज या इंडियाज हीरोज। ठीक है, जब कोई ऐसे हम डिजिट की बात करते हैं, कोई नंबर की बात करते हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन लिविंग बीइंग भी नहीं है, जैसे एक दिन की मार्च, अ डेज जर्नी, ठीक है, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम, अ मीटर्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट। तो इनमें आप मेजरमेंट के एंटिटीज में बोल सकते हो, लेकिन जब when something denotes something denotes anything without life, ठीक है, it is generally expressed by a preposition of। जैसे the legs of the chair होता है, not the chair's legs, the pages of the book होता है, not the book's pages, the roof of the house होता है, not the house's roof, the cover of the book होता है, not the book's cover। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हम अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करते हैं। क्लियर होगा गाइस, तो लिविंग बींग्स में अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट्स में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, नॉन लिविंग बींग्स में हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, और एब्स्ट्रैक्ट में हम दोनों यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी भी यूज कर सकते हैं और ऑफ भी यूज किया जा सकता है। समझ आ रही है चीज, तो ये था अपोस्ट्रॉफी कब यूज की जाती है नाउन्स के साथ, लिविंग बींग्स में, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में यूज हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स में यूज नहीं होती अपोस्ट्रॉफी। बस ये याद रखना आपको। इसमें याद क्या रखना था बेसिकली गाइस, कि कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, वस्तु, कोई चीज होगी, उसमें आप अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं कर सकते, बाकी आप किसी में भी कर सकते हो। चलिए गाइस, नेक्स्ट अब कुछ और रूल्स भी करते हैं जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे आपकी मतलब टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में। तो अब हम गाइस एक्सेप्शनल रूल्स कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब देखो गाइस, आप एक चीज़ नोट करना, मैं हमेशा आपको कैसे करवा रहा हूँ, पूरा टॉपिक्स कवर कैसे करवा रहा हूँ, ठीक है,
आपने अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ध्यान दिया हो, मैंने पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है। फिर मैंने उसके एक्सेप्शन बताए थे आपको कि ये एक्सेप्शन याद रखना, एंड वाला, और नॉर वाला, आइदर और वाला, ईच एवरी वन वाला, सम ऑल नन वाला, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ वाला। ये एक्सेप्शनल फिर रूल्स कराए थे मैंने कि ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पेपर में इन पे गलतियां बनती हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। सेम नाउन में मैंने किया। कल मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया नाउन का, कि नाउन होते क्या हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई किया जाता है 5 अलग अलग पेयर्स में, ठीक है, कैसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है, पहले मैंने बेसिक समझाया है। ठीक है, और अभी आज भी मैंने यही बताया कि कुछ एक्सेप्शनल नाउन्स हैं, ये याद रखना, ऐसे चेंज होते हैं ये। फिर मैंने बताया कि कैसे अपोस्ट्रॉफी लगती है नाउन्स के साथ। अभी तक तो हम कर रहे थे बेसिक ऑफ नाउन्स। अब चलते हैं एक्सेप्शनल रूल्स पे, जो पेपर में आपको ध्यान रखने हैं। तो हम कुछ 7-8 रूल्स हैं, कुछ रूल्स आज कवर करेंगे, बाकी कल वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शनल रूल्स हैं जो आपको अब ध्यान रखना है। कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको लिखवाऊं भी का, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। यू कैन यूज द पीडीएफ अकॉर्डिंग टू योर बेनिफिट। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शनल रूल क्या है, देखने गाइस, कुछ नाउन्स ऐसे जो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। इनको ऐसे कर सकते हो गाइस, सम नाउन्स, ठीक है, सम नाउन्स दैट माइट सीम प्लूरल। मैं एक्सप्लेन करता हूं, अभी सुनना एक बार। सम नाउन्स दैट माइट सीम प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर। कि कुछ नाउन जो दिखने में आपको प्लूरल जैसे दिखेंगे, लगेंगे कि ये प्लूरल हैं, लेकिन ये एक्चुअली में प्लूरल नहीं होते, ये एक्चुअली में सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, अब ये प्लूरल क्यों लगते हैं, क्योंकि इनमें कई बार आपको देखना गाइस एस लगा मिल जाएगा इनमें, ये यूं लगेगा ये तो बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो प्लूरल होना चाहिए, बट याद रखना उसके बावजूद ये सिंगुलर ही रहते हैं। जैसे फर्नीचर, अब फर्नीचर में क्या क्या आ जाता है गाइस, टेबल, सोफा, लकड़ी, बेड, ये मतलब अलमीरा, सब लकड़ी का सामान होता है फर्नीचर। हमें लगता है जब इतना सारा सामान है तो प्लूरल नहीं होना चाहिए, द फर्नीचर आर न्यू। नहीं, द फर्नीचर इज न्यू, ये कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, न्यूज, अब न्यूज में देखो एस आ रहा है एंड में, तो न्यूज सुन के ये द न्यूज आर ट्रू या द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू। ठीक है, सीनरी, ठीक है, सीनरी, बहुत कहीं के भी जो दृश्य होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, सीनरी। इनिंग्स, ठीक है गाइस, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, हम लेकिन क्या बोल रहे होते हैं, पहली इनिंग चल रही है, दूसरी इनिंग चल रही है, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, इनिंग्स होता है। एक पारी को इनिंग्स कहा जाता है, याद रखना। एक एक पारी होती है इनिंग्स, ठीक है, जैसे द फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग ऑन, द सेकंड इनिंग्स इज अबाउट टू स्टार्ट। तो इनिंग होता है, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, इनिंग्स होता है एक पारी। तो द फर्स्ट इनिंग्स इज जस्ट ओवर, द सेकंड इनिंग्स इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। तो इनिंग्स एक पारी को बोला जाता है। ठीक है, फिर ये कुछ सब्जेक्ट के नाम है गाइस, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसके अलावा भी कुछ और लिखवाता हूँ, जैसे गाइस इकोनॉमिक्स, हाँ जी, स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स, सिविक्स, एथिक्स, हाँ जी, समझ आ रहा है। डायनामिक्स, चलो डायनामिक्स तो प्लूरल होता है, लेकिन हाँ, ये कुछ सब्जेक्ट के नाम है गाइस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, एथिक्स। ये दिखने में प्लूरल जैसे दिखते हैं क्योंकि इनमें एंड लगा, एस लगा हुआ है एंड में इनके, लेकिन बावजूद उसके ये सिंगुलर होते हैं। तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स। ठीक है, और कुछ और वर्ड्स भी लिखवाता हूँ guys, जैसे लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, टू एंड फ्रो की जो कंट्रोल होता है, कोई भी ट्रांसपोर्ट जो हम चीज़ें करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स। ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स के नाम होते हैं गाइस, देखना, एथलेटिक्स, ओलंपिक्स, जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स, सुना होगा एरोबिक्स, कैलिस्थेनिक्स। ठीक है, एरोबिक्स। तो ये जो वर्ड्स होते हैं गाइस, ये बेशक दिखने में प्लूरल दिखें आपको, लेकिन ये होते फिर भी क्या हैं, सिंगुलर हैं। इसके साथ साथ कुछ डिजीजेस के भी नाम होते हैं, जैसे मीजल्स, डायबिटीज, मम्प्स, ठीक है, रिकेट्स, बहुत सारी बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस,
क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस, बीमारियों में तो बहुतों में एस लगा मिलेगा आपको, लेकिन बावजूद इनके याद रखना गाइस, दीज आर ऑल सिंगुलर वर्ड्स। और अगर ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, सिंगुलर नाउन है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या सिखाया है आपको कि इनके साथ जो वर्ब भी लगेगी वो क्या लगनी चाहिए, सिंगुलर। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो दे माइट सीम प्लूरल बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर, कि दिखने में ये प्लूरल जैसे लग सकते हैं आपको, लेकिन ये फिर भी होते क्या हैं, सिंगुलर। ठीक है, परसेंटेज, एवरेज, ये सारे क्या होते हैं आपके, सिंगुलर नाउन्स होते हैं। क्लियर है गाइस? तो पहले हमने एक्सेप्शनल नाउन्स क्या किए, कुछ नाउन्स, सम नाउन्स दैट माइट सीम प्लूरल, के वो दिखने में प्लूरल जैसे लग सकते हैं, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर, लेकिन वो एक्चुअली में सिंगुलर होते हैं। ठीक है। इसमें एक और वर्ड लिखना गाइस, समन्स। जो कोर्ट से नोटिस घर पे आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, समन्स। समन नहीं होता, समन्स होता है। समन नहीं वर्ड होता गाइस, जो 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 नोटिस होता है ना, जो कोर्ट से नोटिस आता है, लीगल नोटिस आता है कि आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, उसको समन्स बोला जाता है, कि उसके नाम का समन्स जारी हो गया है। समन्स इज अ सिंगुलर वर्ड बाय द वे। तो द समन्स हैज बीन इशूड, अ समन्स की तरह बोलते हैं, अ समन्स हैज बीन इशूड। ठीक है, ऐसे बोला जाता है इसको। तो समन्स इज अनदर वर्ड जिसपे कई बार गलती हो जाती है। इसका प्लूरल भी होता है, समन्स का प्लूरल होता है समन्सेस। ठीक है, ईएस लग जाता है, एक से ज़्यादा अगर समन्स आता है तो उसको क्या बोलते हैं, समन्सेस। तो ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जो शायद आपको मे बी पता है या नहीं पता है, लेकिन आज के बाद क्लियरली आपको ध्यान रखना चाहिए कि, या ध्यान होना चाहिए कि ये सिंगुलर होते हैं या फिर ये प्लूरल होते हैं। ठीक है। चलिए गाइज, नेक्स्ट कुछ और एक्सेप्शनल नाउन्स करते हैं। सम नाउन, अब ये उल्टा आ गया गाइस। पहले रूल में हमने क्या किया, पहले एक्सेप्शनल नाउन में हमने क्या किया था, सम नाउन्स दैट माइट सीम प्लूरल बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। अब कर रहे हैं गाइस, सम नाउन्स दैट माइट सीम सिंगुलर, के दिखने में सिंगुलर जैसे दिख सकते हैं आपको, दीज माइट सीम सिंगुलर बट आर एक्चुअली प्लूरल। के ये नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे जो दिखने में आपको सिंगुलर जैसे लगेंगे, लेकिन ये एक्चुअली में होते क्या हैं, प्लूरल। पिछले रूल में हमने क्या किया था गाइस, देखना, सम नाउन्स दैट माइट सीम प्लूरल बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। अब हम कर रहे हैं सम नाउन्स दैट माइट सीम सिंगुलर बट दे आर एक्चुअली प्लूरल, कि लग सकता है आपको कि ये सिंगुलर हो, सिंगुलर जैसी फीलिंग आएगी शायद इनमें, लेकिन ये एक्चुअली में होते प्लूरल है। जैसे रिचेज, रिचेज गाइस, रिचेज अमीर लोग नहीं होते, रिचेज होती है अमीरी। ठीक है, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, पैसे, ऐशो आराम, इसको बोलते हैं रिचेज। तो लेकिन रिचेज, अमीरी इज ए प्लूरल वर्ड। ठीक है, क्लोथ्स, अब आपको लग रहा होगा क्लोथ्स तो सर क्लॉथ का प्लूरल है, नहीं गाइस, क्लोथ्स का कोई सिंगुलर वर्जन नहीं होता। क्लॉथ होता है कपड़ा, और क्लोथ्स होते हैं गारमेंट्स, जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, जो आप खरीदते हो सीधा मार्केट से, वो होते हैं क्लोथ्स। ठीक है, शर्ट पैंट्स, ये जीन्स, ये होते हैं क्लोथ्स। तो क्लोथ्स का कोई सिंगुलर वर्ड नहीं होता, क्लोथ्स हमेशा कपड़े ही होते हैं। ठीक है, वर्मिन, वर्मिन क्या होता है गाइस, कीड़े मकोड़ों का झुंड। ठीक है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनको बोलते हैं वर्मिन। ठीक है, दीज वर्मिन स्प्रेड डिजीजेज। ठीक है, जेंट्री, जेंट्री क्या होता है गाइस, हाई क्लास लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग। ठीक है, वो लोग जो हाई सोसाइटी में रहते हैं, या अमीर लोग हैं, या पावरफुल लोग हैं। जैसे द जेंट्री आर बिजी इन अ मीटिंग, द जेंट्री आर पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन। तो जेंट्री होता है हाई क्लास पीपल। ठीक है, और फिर हो गया पीपल, पीपल में देखो वैसे चिल्ड्रन भी आना चाहिए फिर, तो चिल्ड्रन, हाँ सर ये भी ऐसा ही है जिसमें एस नहीं लगा हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये प्लूरल होता है। फीट का, फुट का क्या बन जाता है, फीट बन जाता है। ठीक है, टूथ का क्या बन जाता है, टीथ बन जाता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं गाइस जिनमें आपको एंड में एस नहीं लगा मिलेगा, लेकिन बावजूद उसके याद रखना ये प्लूरल होते हैं। जैसे ट्रूप्स, ठीक है, ट्रूप्स क्या होते हैं, फौजी, सोल्जर्स, तो ट्रूप्स प्लूरल होता है। फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं, ये प्लूरल वर्ड्स होते हैं। तो कुछ नाउन ऐसे जो दिखने में शायद आपको मे बी लग सकता है कि ये सिंगुलर हैं, मे बी। ठीक है, दे माइट सीम सिंगुलर बट याद रखना है दे आर एक्चुअली प्लूरल। जैसे रिचेस डू मेनी थिंग्स, अमीरी बहुत चीजें करवा देती है। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज वेरी स्मार्ट, क्लोथ्स वर। दीज वर्मिन स्प्रेड, स्प्रेड्स नहीं है, स्प्रेड है गाइस, याद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किया था। देखो पीछे वाले कॉन्सेप्ट भूलना मत गाइस, उसको रिवाइज करते रहना साथ में, या फॉलो करते रहना। तो प्लूरल था तो हमने क्या कहा था, सिंगुलर में वर्ब में एस लगता है, लेकिन प्लूरल है तो दीज वर्मिन स्प्रेड्स या स्प्रेड,
These vermin spread disease. The gentry are people of good social position. Such people मतलब persons यहाँ पे, such people are dangerous. तो ये कुछ नाउन ऐसे थे गाइस जो दिखने में आपको सिंगुलर लग सकते हैं, बट ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं. क्लियर है गाइस? तो ये कुछ एक्सेप्शन थे जो आज मैं आपको कराना का चाहता था. देखो मैं ओवरबर्डन कुछ नहीं करूँगा गाइस, लेकिन ये चीज़ ना अब आपको करना है और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है गाइस. जाओ गूगल करो, ठीक है, और यूएस इंग्लिश मत फॉलो करो गाइस, पहले ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ब्रिटिश इंग्लिश आती है और जो ग्रामर के जो रूल्स हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश वाले फॉलो होते हैं. तो पहली चीज़ तो याद रखना, ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करनी है. दूसरा, जाओ गूगल पे सर्च करो नाउन्स दैट माइट सीम सिंगुलर बट आर एक्चुअली प्लूरल. शायद और भी इससे और वर्ड मिले आपको. और वैसे फिर वो करना, सम नाउन्स दैट माइट सीम प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर. तो सर्च करो गूगल पे, आपको पूरे वर्ड्स मिलेंगे. आजकल तो एआई सब कुछ बताता है आपको, तो ये इतना तो आपको काम करना पड़ेगा यार. मैंने तो वो वाले वर्ड बता दिए जो एग्जाम में देखे जाते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होंगे, राइट. वो वर्ड सर्च करो जाके गूगल पे, जो दूसरी लैंग्वेजेस से बोरो किए गए हैं, या सम नाउन्स दैट डू नॉट फॉलो द बेसिक रूल ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्जन, ऐसे सर्च करो कि वो रूल जो फॉलो नहीं करते, जो अपने सिंपल बेस सिंगुलर टू प्लूरल वाला है, जो हमने किए थे ये सिलेबस सिलेबाई, कैक्टस कैक्टाई वाले, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, डेटम डेटा, ऐसे ऐसे और वर्ड्स मिलेंगे आपको. तो गाइस जितना आप सीखते चलोगे ना, उतना ही आप एम्पावर होते चलोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चलेगा अपनी प्रेपरेशन के ऊपर. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. बाकी ये जो उसके रूल्स हैं वो हम कल वाले लेक्चर में कवर करेंगे. बट जाने से पहले मैं फिर से आपको अपने बैंकिंग महापैक एग्जाम के बारे में बता देता हूँ गाइस. इस कोर्स में आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ प्लस आरआरबी क्लर्क, आप 6 एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, जिसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ठीक है, हर कंपोनेंट के आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो ऑलरेडी तैयार है. आप डे 1 से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, वेट करने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे आपको, मेंटरशिप मिलेगी और अपना डाउट रेजोल्यूशन मिलेगा. और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है. ठीक है, तो इससे बेटर आई थिंक वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं हो सकता आपके इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए. और इसकी वैलिडिटी भी कितनी है, वैसे तो आप चूज कर सकते हो 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, बट एटलीस्ट 12 महीने तो है ही. तो आप 1 साल तक इसको यूज कर पाओगे. तो अब आपको बताता हूँ कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हो. ठीक है, आपको क्या करना है गाइस, आपको बस अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके आपको सर्च करना है edutap.in. आप edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे. अब नीचे सर्च करोगे तो ये सबसे पहला ही है आपका बैंकिंग का कोर्स. इस पर क्लिक करो, नीचे स्क्रॉल करो, ये रहा आपका बैंकिंग महापैक एग्जाम. ठीक है, इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है. ब्रोशर डाउनलोड करो, पढ़ो क्या क्या इसमें डिलीवरेबल्स हैं. ठीक है, कोई झूठ नहीं है, सब कुछ पढ़ो, जाके देखो क्या है क्या नहीं है, पहले एक्सपीरियंस करो और सब ठीक लगे आपको, क्वालिटी ठीक लगे तो ही ज्वाइन करना. मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा या मैं कोई झूठ बोल के कुछ बेच नहीं रहा आपको. मैं बस ये कह रहा हूँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो एक अच्छे सोर्स से करो जहाँ से आपको भी फ़ायदा हो, आपके जो इन पैसे जो आप लगा रहे हो उसका भी आपको आउटपुट मिले. ठीक है, अब और इस कोर्स पे अभी फ़िलहाल हम फ्लैट 70% ऑफ ऑफर कर रहे हैं. मे बी डाउन द लाइन ये इतना डिस्काउंट नहीं रहेगा. ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल 70% ऑफ चल रहा है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इसको. और इसके लिए कूपन कोड है आपका कैपिटल विक्ट्री. तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड यू कैन स्मूदन योर जर्नी अकॉर्डिंगली. तो गाइज ये था आज का आपका टॉपिक. तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको सेशन. अगर अच्छा लगा तो गाइज लाइक ज़रूर करिएगा. अगर आप पहली बार हैं या नए हैं यहाँ पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. गाइज इतने कंजूस नहीं बनना, एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, राइट. चलिए गाइज, तो ये था आपका नाउन का आज का मतलब पार्ट जो हमने कवर करना था. कुछ बेसिक हमने रिवाइज किया, कुछ हमने एक्सेप्शनल रूल्स किए, कुछ हमने ऑड सी चीज़ें देखी. अब आगे वाले जो एक्सेप्शनल रूल्स हैं वो कल वाले टॉपिक में कवर करेंगे. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you so much for joining in. I hope these sessions are proving beneficial and useful for you. अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241. Or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. ये हमारी ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी. आप यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच गाइज. कम ज्वाइन अस इन दिस कोर्स, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर जर्नी विद अस, एंड वी आर श्योर
that you will come out with flying colors. We promise to be with you throughout the journey, to hold your hand and to provide you mentorship and guidance. So everything will be provided to you. You just need your confidence, your motivation, and your will to clear this exam, and I'm sure you will do it in the long run. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and thank you so much, and happy learning to all of you. Bye bye, take care, have a good day.